कुछ समझ में नहीं आ रहा नियति। कल कोर्ट में पवित्रा के केस की हियरिंग है। पता नहीं कल कोर्ट में क्या होगा। दीदी, अब आने वाला कल ही बताएगा कि क्या होने वाला है। सरस्वती, देख लिया माँ आपने। आप युवराज को रिहा करके इस घर में लेकर आई थी, लेकिन क्या किया उसने? आपके साथ, हम सबके साथ एक बार फिर से धोखा किया। नमन का सहारा लेकर पवित्रा कुछ दिनों के लिए जमानत पे छूट गई है, लेकिन कल अगर युवराज ने उसके हक में गवाही दे दी तो वो हमेशा के लिए छूट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें युवराज से बात करनी होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप कुछ भी कर लो बा, वो अब किसी की नहीं सुनने वाला। उसे सुनना होगा सरस्वती। मैं युवराज को इस घर में लाई थी, मैंने उसके खिलाफ का केस वापस लिया था ना, तो उसे मेरे फैसले की लाज रखनी होगी। उसे साबित करना होगा कि मेरा फैसला गलत नहीं था। मैं बात करूंगी युवराज से। हमें अपने पत्नी धर्म पर पूरा विश्वास है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो पत्नी धर्म नहीं है। आपकी हर बात को आपका आदेश नहीं, अपना फर्ज समझकर निभाया है, लेकिन आज नहीं। नमन, देखो गाड़ी। आजा नमन। आओ और आगे आओ। पकड़ो, जल्दी पकड़ो। ये देखो गाड़ी, पकड़ो पकड़ो। तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी इस एक हरकत की वजह से अभी नमन गिरने वाला था। उसे कुछ हो जाता तो तुम्हारे पूरे खानदान को कोर्ट के चक्कर कटवा देती मैं। वो क्या है ना, माँ के आंसुओं से कानून बहुत जल्दी पिघल जाता है। बहुत प्यार करते हो ना अपने बच्चे से, और तुम हरगिज नहीं चाहोगे कि इसे कोई नुकसान पहुंचे। वैसे मैं भी नहीं चाहूंगी। मैं तो ये बात सोच रही थी कि हर पल तो तुम नमन के आसपास नहीं रहोगे, और भगवान ना करे अगर कल को नमन को कुछ हो गया तो। Just shut up! ये आंखें किसी और को दिखाना। फिलहाल एक बात दिमाग में डाल लो, अगर कल कोर्ट में तुम मेरे खिलाफ गए
तो तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे बच्चे के खिलाफ होगा, समझ गए? बेहतर होगा कि तुम इस घर के साथ साथ मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। अगर आकाश तुम्हारी तरह नहीं हो सकता तो तुम उसकी तरह बन जाओ। अगर आकाश जी को मुझसे प्यार करना होगा तो इसी रूप रंग, इसी रहन सहन के साथ, क्योंकि अपनी पहचान खोकर किसी झूठ के सहारे मैं अपने पति को नहीं पाना चाहती। अब ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? मॉम के सामने नई नौटंकी दिखाओगी या सच में घर छोड़कर जा रही हो? आकाश जी, मैं ये घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, बल्कि इस कमरे को छोड़कर जा रही हूँ। आपको हमेशा से लगता था ना कि मैं आपकी प्राइवेट लाइफ में दखल दे रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे ना होने से आप इस कमरे में बहुत खुश रहेंगे। आप तो कह रही थी कि आप हमें खाना बनाना सिखाएंगी। हाँ बिटिया, पर खाना बनाने से पहले तुम सब्जी काटना सीख लो तो अच्छा है। आओ चंपा, जरा ये देखना। भाभी, भाभी क्या आपको नहीं लगता भावना को ये सब कुछ सिखाना कुछ ज्यादा जल्दी होगा? नहीं दुल्हन, अब हमारे लगने या ना लगने से क्या फायदा? ये सब तो पिताजी की मर्जी है। तो भाभी हम पिताजी से बात करेंगे इस बारे में। ना ना नहीं दुल्हन, ऐसा गजब मत करना। भूल गई कि तुमने क्या कसम खाई थी? तुम पिताजी के फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाओगी। मैं अपनी कसम नहीं भूली हूँ भाभी। मैं जो कुछ करूँगी पिताजी से पूछ कर ही करूँगी। और निखिल ने भी मुझे कहा है कि वो पिताजी से बात करेगा इस बारे में। और तुम गुड़िया रानी जाओ अपने कमरे में जाकर अपनी गुड़ियों के साथ खेलो। जाओ जाओ जाओ। युवराज। जी बड़ी माँ। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ युवराज। बड़ी माँ, इतना कुछ किया है आपने मेरे लिए, आपको मुझसे मांगने की नहीं बल्कि सीधा कहने की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बहनों ने तुम्हें माफ नहीं किया, लेकिन वो अपनी जगह सही है। सारे परिवार के खिलाफ जाकर मैंने तुम्हें जेल से रिहा करवाया, तुम्हारे खिलाफ का अपना मुकदमा वापस लिया।
ये फैसला मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं भी एक माँ हूं। मैं इनका बहन की हालत अच्छी तरह से समझ सकती थी, लेकिन युवराज, मेरे इस फैसले की वजह से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, क्योंकि पवित्रा जेल से जमानत पर छूट गई है। कल कोर्ट में अगर तुमने पवित्रा के हक में एक भी गवाही दी तो पवित्रा हमेशा हमेशा के लिए जेल से रिहा हो जाएगी, अपने सारे गुनाहों से रिहा हो जाएगी। मैं तुम्हें हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ युवराज, मेरे फैसले की लाज रखना। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम पर यकीन करके मैंने कोई गलती नहीं की है। पूरे परिवार की खुशियां तुम्हारे हाथों में है युवराज। कल कोर्ट में जो करना सोच समझ कर करना। गुड़िया रानी, इधर आओ। क्या हुआ गुड़िया रानी, नाराज है अपने दादाजी से? हमारे साथ बैठ के नाश्ता भी नहीं कर रही तू? तो बैठ इधर, बैठ। बड़ी बहू, नाश्ता लगाओ। चले। हाँ, देख गुड़िया रानी, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम दत्ता जी हैं तुम्हारे, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि तू अपनी माँ की तरह संस्कारी और घरेलू बने, ताकि लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करें, बहुत मान सम्मान दें, और हम गर्व से कहें कि ये हमारे पोती है। और तुझे जो कुछ भी चाहिए हमको बोल, खिलौने, मिठाइयाँ, हम सारे घर को तुम्हारे मनपसंद चीजों से भर देंगे। पर शर्त हमारी वही है, कि तुम्हें अपने दादाजी की हर बात को मानना होगा। मानेगी ना? हाँ। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। शुरू करो, बोलो। अब तो भावना का नाम भी स्कूल से कट गया है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसे यहीं घर पे पढ़ाऊं। चल ठीक है, तू पढ़ाएगा तो हमें कोई ऐतराज नहीं।
मैया रानी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ठीक 1 महीने पहले इसी अदालत में मिसेस पवित्रा गरोड़िया और रसीली बाई दोनों को 1 महीने के लिए कानूनी हिरासत में भेजा गया था और इस मुकदमे को आज की तारीख दी गई थी। 1 महीने का वक्त गुजर गया, लेकिन मिसेस पवित्रा गरोड़िया का गुनाह आज भी वही है। इन्होंने बड़ी ही बेरहमी के साथ मिस्टर सूर्यकांत गरोड़िया का कत्ल किया है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरी मुवक्किल मिसेस पवित्रा गरोड़िया के ऊपर लगाया गया आरोप इस अदालत में अब तक साबित नहीं हुआ है और नहीं हमारे पास कोई ऐसा सबूत है जो इस बात को साबित करता है कि मिसेस पवित्रा गरोड़िया ने ही सूर्यकांत गरोड़िया का कत्ल किया है। और ऐसे में हमारे दोस्त का उन्हें कातिल कहना और अदालत से सजा की दरख्वास्त करना सरासर गलत और बेबुनियाद है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू सो मच मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, जैसा कि मैंने अभी अभी इस अदालत को बताया है, सूर्यकांत जी के साथ हुए हादसे का हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उस दिन मिसेस पवित्रा गरोड़िया के साथ साथ इनके पति मिस्टर युवराज भी मौकाए वारदात पे मौजूद थे और इसीलिए चश्मदीद गवाह की हैसियत से मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। युवराज गरोड़िया हाजिर हो। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर युवराज, आप तो जानते ही हैं कि इस केस का रिश्ता सिर्फ आपके पिता की मौत से नहीं है, बल्कि इस केस से आपके पत्नी की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। आपके परिवार वालों का कहना है कि आपकी पत्नी ने आपके पिता का कत्ल किया है, लेकिन यह अदालत आपसे जानना चाहती है कि सच क्या है। मिस्टर युवराज, आप इस अदालत को बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुई थी आपके पिता की मौत। मिस्टर युवराज, अच्छी तरह से सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है। मिस्टर युवराज, आपको पता है कि आप इस केस के इकलौते चश्मदीद गवाह हैं। आपकी गवाही पे इस केस का भविष्य निर्भर करता है। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम पर यकीन करके मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं तुम्हें हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ युवराज, मेरे फैसले की लाज रखना। अगर तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम पवित्रा से नफरत करते हो और उसका साथ नहीं दे रहे, तो तुम्हें कल कोर्ट में उसके खिलाफ बयान देना होगा। हर पल तो तुम नमन के आसपास नहीं रहोगे और भगवान ना करे अगर कल को नमन को कुछ हो गया तो। मिस्टर युवराज, अदालत जानना चाहती है कि उस दिन क्या हुआ था।
तुम्हें ये साबित करना होगा पर यकीन करके मैंने कोई गलती नहीं की। अगर तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम पवित्रा से नफरत और उसका साथ नहीं तो तुम्हें कल कोर्ट में उसके खिलाफ बयान देना होगा। नमन के आसपास नहीं आओ, भगवान ना करे अगर कल को नमन कुछ हो गया तो मिस्टर युवराज, आप इस अदालत को बताइए, पापा की मौत में कजरी का कोई हाथ नहीं। वो एक भयानक हादसा था। यानी कि आपके पिता की मौत? क्या वो एक भयानक हादसा था?